भगवान का नाम तो दीन बंधु है, तो भगवान ने कभी दीन को भी बंधु बनाया कि नहीं? ऐसा पावन चरित्र कोई हो गए तो सुनाए। सुखदेव जी को सुदामा जी की याद आ गई, तो सुदामा जी का परिचय देने लगे। सुनिए परीक्षित, एक ऐसा ही प्रसंग तुम्हें सुनाता हूं। श्री सुदामा जी महाराज द्वारकानाथ श्री कृष्ण के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, और सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं है, ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ताओं में भी अग्रणी हैं। इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहने वाले हैं, जीवन की विषम से विषम परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहते हैं, और परम जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाले। पर इनकी जो धर्मपत्नी है वो बेचारी थोड़ी सी दरिद्र है, सुशीला देवी। पत्नी को दरिद्र क्यों कह दिया भाई? क्योंकि सुखदेव जी की दृष्टि में दरिद्र वह है जो अपने जीवन में असंतुष्ट रहता है, जिसकी तृष्णा बढ़ी हो वही दरिद्र है। तो सुखदेव जी की दृष्टि में सुशीला दरिद्र इसलिए है क्योंकि उसके मन में धन की कामना बनी रहती है, और सुदामा जी पर कुछ भी नहीं है, और उन्हें चाहिए भी कुछ नहीं, चाहते भी कुछ नहीं। देखो, भिखारी में और भिक्षुक में अंतर है। क्या अंतर है? भिक्षुक तो साधु होता है, साधु संत भिक्षुक कहलाते हैं। जब तीव्र भूख लगती है तो भिक्षा मांगने किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं, आवाज लग गई, जो मिल गया सो पा लिया, पा करके पेट भर गया, जैसी यार मस्त, अब आगे नहीं चाहिए कुछ। आज भी ब्रज में ऐसे साधु हैं जिनकी भिक्षा यदि आप कराना चाहें तो 1 साल पहले नंबर नहीं लगेगा, सालों साल भिक्षा बुक रहती है। आज की भिक्षा उनके यहां, आज की भिक्षा उनके यहां, तारीख के हिसाब से। लोग तरसते हैं कि इन महाराज जी की भिक्षा कराने का हमें सौभाग्य मिले, और हर किसी की वो भिक्षा लेते भी नहीं, स्वीकार भी नहीं करते। पूछेंगे तुम्हारा कारोबार क्या है, क्या काम करते हो? यदि गलत काम करते हो तो आपकी भिक्षा स्वीकार ही नहीं करेंगे। वो भिक्षुक होता है जो केवल पेट भरने के लिए प्रसाद पाया, और भिखारी, भिक्षुक के पास भी कुछ नहीं होता पर वो चाहता भी कुछ नहीं, और भिखारी वह है जिसके पास है तो कुछ नहीं पर चाहता बहुत कुछ है, और दुनिया से, धनवानों से आशा जोड़ करके उनके पीछे पीछे भागता रहता है। बाबूजी, तो धन की तृष्णा जिसके भीतर भरी है, और धन के पीछे जो श्रीमदांधों के पीछे आशान्वित होकर भाग रहा है, वो भिखारी है। और भिक्षुक वह है जिसके पास कुछ नहीं है किंतु वो चाहता भी कुछ नहीं है, वो भिक्षुक है। तो सुदामा जी भिक्षुक हैं। प्रारब्ध से जो जहां से जैसे मिल जाए उसमें प्रसन्न है। ब्राह्मण की मूल प्रकृति संतोष की ही होती है। आज महाराज जी ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ यह शिक्षाप्रद उत्तम कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी, और हम सभी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोग इस कथा से कुछ ना कुछ शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस आपको समय पर प्राप्त हो सकें और आप उसे सुनकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी ना किसी शिक्षाप्रद महाराज जी के वीडियोस के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।